जब 8 साल पहले हम आए थे तो हमारे मन में भी एक सपना था, जैसे एक हर एस्पिरेंट सोच के आता है कि हम आए हैं अकेले लेकिन वापस जाएंगे काफ़िले के साथ, गाड़ियाँ होंगी, सब कुछ होगा। माता पिता ने भी उसी चीज़ को सोच कर भेजा था। बट जीवन में हमें नहीं पता था कि हमारी रात इतनी लंबी हो जाएगी कि कभी उजाला हमें नसीब ही नहीं होगा। मतलब ऐसा फील हो गया जीवन में कि कभी सोचा नहीं था कि ये सब चीज़ें हमारे साथ होंगी। लेकिन सबसे बड़ी कमी जो आप कहते हैं कि क्या कमी, और वो लोग मुझे हिम्मत जरूर देते थे कि आपको परेशान नहीं होना है, इस बार शायद नहीं भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग हैं। बट अंदर से उनको भी एक बहुत ही खौफनाक मंजर रहता था कि अगर इस बार नहीं हुआ, अगर चीज़ें पॉजिटिव नहीं रही तो क्या होगा। इसको अल्टीमेट उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। इस वक्त मैं मुखर्जी नगर में हूं और हमारे साथ गुरबच्चन सिंह है, जो कि 5 बार जो है यूपीएससी एग्ज़ाम दे चुके हैं, 2 बार मेंस लिख चुके हैं, 1 बार इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। 8 साल जो है ज़िंदगी को उन्होंने लगा चुके हैं मुखर्जी नगर में, लेकिन अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली और एक आखिरी अटेम्प्ट बची हुई है, कहीं ना कहीं आखिरी उम्मीद अभी भी बची हुई है कि शायद सिलेक्शन हो जाए। तो आज हम इनसे बातचीत करने वाले कि उन्होंने आखिर क्या गलतियां की और आप सब लोग भी इसकी गलतियों से सीखें ताकि आप लोग ये गलती ना करें। तो आप लोग अंत तक बने रहे। कोई भी डाउट हो तो आप सब लोग इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहले सर अपना नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए। देखिए, मेरा नाम गुरबच्चन सिंह है और मैं लगभग 8 सालों से यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, जिसमें मैंने आपने बताया ही है कि मैं इंटरव्यू दे चुका हूं, 2 बार मेंस लिखने का मौका मिला, असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू दिया है सीएपीएफ में, नेट क्वालिफाई हूं यूजीसी से और आरएस का मेंस भी लिखा है। तो ये सब चीज़ें रही हैं जीवन में। एक बहुत लंबा संघर्ष जीवन का रहा है। बहुत सारी, वो कहते हैं कि सफलता की तरफ जाने के लिए बहुत सारी असफलताओं का कई बार सामना करना पड़ता है। तो बस अभी उन्हीं रास्तों से गुजर रहे हैं और बहुत उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। सर आमतौर पे जैसे कि मैं टॉपर्स का इंटरव्यू करता हूं, कई सारे लोग होते हैं टॉपर्स को सुनते हैं, लेकिन अब मैं ऐसा शुरू किया हूं कि जिन लोगों को सफलता नहीं मिलती है उन्हें भी थोड़ा दिखाया जाता है। सर आखिर आपने क्या गलतियां की कि आपका मतलब नहीं हुआ? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब हम आए थे ना दिल्ली, जब 8 साल पहले हम आए थे तो हमारे मन में भी एक सपना था, जैसे एक हर एस्पिरेंट सोच के आता है कि हम आए हैं अकेले लेकिन वापस जाएंगे काफिले के साथ, गाड़ियाँ होंगी, सब कुछ होगा। माता पिता ने भी उसी चीज़ को सोच कर भेजा था। बट जीवन में हमें नहीं पता था कि हमारी रात इतनी लंबी हो जाएगी कि कभी उजाला हमें नसीब ही नहीं होगा। मतलब ऐसा फील हो गया जीवन में कि कभी सोचा नहीं था कि ये सब चीज़ें हमारे साथ होंगी। लेकिन सबसे बड़ी कमी जो आप कहते हैं कि क्या कमी और गलती रही, गलती ये कि 3 साल तक हमें किसी ने गाइड ही नहीं किया। हम लोग आए यहाँ पर, इसमें ढलने में आपको 3 साल 4 साल लग गया। क्योंकि मुखर्जी नगर में आपको पता है ना, मुखर्जी नगर की ज़िंदगी सब लोग जो हम जिए हम बता सकते हैं कि यहाँ आए, बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, भीड़ है बच्चों की, बहुत सारी बुक्स हैं, मटेरियल है, समझ में नहीं आता क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या छोड़ा जाए, किस तरह तैयारी की जाए। तो सब कुछ जो जिनको जिस कोचिंग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरूरी सूचना, जिसमें आज मैं बात करने वाला हूं पीडब्ल्यू यानी फिजिक्स वाला। पीडब्ल्यू की शुरुआत अलख पांडे सर ने किया। पीडब्ल्यू इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जो जेई, नीट, एनडीए एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पीडब्ल्यू लाखों स्टूडेंट की फर्स्ट चॉइस है। अब पीडब्ल्यू लेके आया है यूपीएससी स्टूडेंट के लिए यूपीएससी वाला। पीडब्ल्यू का मिशन है एजुकेशन फॉर ऑल। पीडब्ल्यू इंडिया के हर सिटी, हर स्मॉल टाउन, हर विलेज में रहने वाले सारे स्टूडेंट को एजुकेशन देने के माध्यम से काम कर रहा है। लेकिन इतना आसान नहीं है। यूपीएससी की प्रिपरेशन करना या आईएएस आईपीएस बनना महीनों लग जाते हैं कंसेप्ट को समझने में, और कुछ स्टूडेंट तो डिमोटिवेट होकर हार मान लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा रीजन है कोचिंगों की हाई फीस, जो कि स्टूडेंट को जो है डिमोटिवेट करता है। यूपीएससी की तैयारी में आपको पता है लाखों रुपए फीस है, जो कि हर स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है। साथ ही यूपीएससी की कोचिंग के लिए महत्वपूर्ण शहरों में रहना होता है, जैसे कि दिल्ली, इलाहाबाद वगैरह। तो अब आपके लिए पीडब्ल्यू लेके आया है, यूपीएससी वाला ये लेके आया है प्रीलिम्स फोकस बैच 2023 फॉर जस्ट RS 3499 एंड बैच में आपको CSAT का कंप्लीट कोर्स भी मिलेगा। इसमें आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये बैच आपको हेल्प करेगा शॉर्ट टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करने में। इसमें आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, रिवीजन बुकलेट एंड PYQ एनालिसिस एंड डाउट सेशन भी मिलेगा। तो देर किस बात का, जल्द आप लोग ये बैच को ज्वाइन करें सिर्फ 3499 रुपये में। अगर आप मेरा कूपन कोड UPSC08 यूज करते हैं तो 500 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। साथ में यदि आपका ऑप्शनल कमज़ोर है तो आप लोग ऑप्शनल के लिए पीडब्ल्यू को ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑप्शनल हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। और साथ में पीडब्ल्यू का यूट्यूब चैनल जो है
यूपीएससी वाला नाम से है, इसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो देर किस बात का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप लोग इस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। याद रखना, कूपन कोड UPSC 08 का प्रयोग करना न। स्पेशली PW का एक मैगजीन है मंथन, जो कि धूम मचा रही है, स्टूडेंट उसको इतना पसंद कर रहे हैं कि हर जगह अवेलेबल है। एज ए UPSC एस्पिरेंट के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, मार्केट में सबसे बेस्ट है जितने भी मैगजीन है। और ये मैगजीन आपको हिंदी में भी मिल जाएगी और इंग्लिश में भी, दोनों मीडियम में अवेलेबल है। कोचिंग्स में भी तैयारी की, उन कोचिंग्स में भी टीचर्स उस लेवल के नहीं थे, यूपीएससी के इवैल्यूएशन प्रोसेस को समझ नहीं रहे थे, तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं पर हमारे लिए रहीं, और उस वजह से जो कुछ किया अपने लेवल पर ही किया। तो अपने लेवल पर करने में, खंगालने में, चीज़ों को किताबों से संघर्ष करने में, और जीवन में बहुत मतलब समय थोड़ा लग गया। 16-16, 17-17 घंटे में बैठा रहा हूँ लगातार। तो जैसे आगे बढ़ा जीवन में, फिर एक मेंस लिखने का मौका मिला, फिर जब इंटरव्यू तक गया तो लगा कि मंजिल अब दूर नहीं है, बहुत जल्द चीज़ें हो जाएंगी। बट क्या बताएं कि वो जैसे कहते हैं ना कि मंजिल को जाके छू कर वापस आ जाना, कुछ उसी तरह का हाल मेरा अभी तक रहा है। और उम्मीद करते हैं अभी एक अटेम्प्ट बाकी है तो शायद चीज़ें अच्छी कहीं ना कहीं आखिरी उम्मीद बची हुई है सर। देखिए, उम्मीद तो मेरी तब तक रहेगी जब तक यूपीएससी मैं लास्ट अटेम्प्ट नहीं दे देता हूं। जब तक अंतिम प्रयास मेरा रहेगा तो उम्मीद तो बनी ही रहती है। आपको पता है दुनिया उम्मीद पर कायम है, क्योंकि संघर्ष इतना लंबा है। अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब जब मेरा एग्ज़ाम होता था, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो, मेंस का हो, जब जब होता था, तो मेरी फैमिली और हम लोग पूरा, मतलब वो लोग मुझे हिम्मत जरूर देते थे कि आपको परेशान नहीं होना है, इस बार शायद नहीं भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग हैं। बट अंदर से उनको भी एक बहुत ही खौफनाक मंजर रहता था कि अगर इस बार नहीं हुआ, अगर चीज़ें पॉजिटिव नहीं रही तो क्या होगा, इसको कौन संभालेगा, कैसे ही अपने आप को खड़ा करेगा। ठीक है, वो कहते हैं ना कि बुरा समय एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। तो बस वही मैं सोचता था कि शायद चीज़ें बदलेंगी। वो रातें मैंने जो निकाली हैं, जब जब मैं फेल होता रहा हूं, जब जब चीज़ें पॉसिबल नहीं रही हैं, उन रातों को अपने आप को समझाना, परिवार को समझाना, वो बड़ी मुश्किल होती हैं। मुझे लगता है जो भी यूपीएससी का एस्पिरेंट ये तैयारी करे, उसके जीवन में ये समय कभी ना आए। बट ठीक है, कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खोया खोया है। बहुत ज़्यादा ज्ञान हासिल किया है यूपीएससी में। यूपीएससी ने ऐसा सिखा दिया है कि तूफानों से कैसे लड़ना है, कैसे खड़े रहना है इस मुश्किल हालातों में, विपरीत परिस्थिति में भी। हाँ हाँ बिल्कुल, कैसे अपने आप को खड़े रखना है हर बुरी कंडीशन में। तो वो सब चीज़ें हैं, जरूर हासिल किया है। तो देखते हैं, शायद चीज़ें आगे चलकर पॉजिटिव रहें। लेकिन लोगों को सर आपके गांव वगैरह में लगता होगा कि आपने शायद पढ़ाई नहीं किया इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, दुनिया आपको तभी एक्सेप्ट करती है जब आप सेलेक्ट होते हो, उससे पहले लोग आपको नहीं मानेंगे। ठीक है, वो कहते हैं संघर्ष की लड़ाई ना अकेले ही लड़नी पड़ती है। लोग आपके साथ तब आते हैं जब आप जीतने लगते हैं। ठीक है, काफिला तब आपको लोग सुनेगा जब आप सिलेक्शन के बिना आपको लोग नहीं मानेंगे। ठीक है, आपका संघर्ष लोग जाने, ये बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि वो संघर्ष आपने अकेले में किया है, वो संघर्ष आपने एक तपस्या के फॉर्म में किया है, आपने दुनिया से। और दुनिया क्या होता है ना, चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है, ढलते सूरज की तरफ कोई नहीं देखता है। आपको पता है ना, जब हम भी आए थे, बहुत सारे दोस्त थे, बहुत सारे लोग थे, मेंटोर थे। जैसे जैसे असफलताएं आने लगी, सब लोग जाने लगे, दोस्त भी, हाँ, सब लोग कटने लगते हैं, आप अकेले रह जाते हैं, सब कुछ आपको अकेले करना पड़ता है। फिर ले दे के आपके परिवार के कुछ लोग आपके साथ बने रहते हैं, वो सिर्फ इसलिए, या तो आप ये मान लें कि उनको भी उम्मीद होती है चीजें पॉजिटिव होंगी, अदरवाइज जो होता है आप अकेले होते हैं और अकेले ही आपको हर चीज का सामना करना पड़ता है। तो बस वैसा ही कुछ दौर हमारा भी रहा। जैसे कि सर आप इस अकेले कमरे में रहते हैं, मुखर्जी नगर में मैं देख रहा हूँ, तो आप मतलब रात को अकेले क्या सोचते होंगे सर माइंड में? देखिए, बड़ा मुश्किल होता है वो समय जब आप अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ रहे हैं, आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार दिन रात लग रहे हैं। क्योंकि मैं एक चीज जानता हूँ, यहाँ मुखर्जी नगर की गलियां मुझे जानती हैं, मुखर्जी नगर के लोग मुझे जानते हैं, हर लाइब्रेरी में लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा मैं लगातार पढ़ता रहता था। सुबह से शाम 7 बजे जाना लाइब्रेरी, रात को 11 बजे वापस आना, फिर सुबह 5:30-6 बजे उठ के फिर लाइब्रेरी भागे जाना। ये सब मेरा रूटीन रहा है। ऐसा नहीं है, मुझे इसको लेकर ये नहीं फील होता है कि मैंने कुछ गलत किया है, क्योंकि देखो मुझे ये था कि हर हाल में सफल होना है। असफलता लेकर कुछ भी हो जाए, चाहे चीजें कैसी भी रहें, मुझे निकालना ही है। वो जज्बा मेरे अंदर आज भी है, उस जज्बे को मैंने कम नहीं होने दिया है। हाँ, विपरीत परिस्थितियां आई हैं, ऐसा नहीं है, नेगेटिव भी रहा हूं, कई बार छोड़ने का भी मन किया है, कई बार लगा कि नहीं कब तक रोते रहेंगे, कब तक मन में, क्योंकि मुझे लगता है जब से मैं यूपीएससी की तैयारी में आया हूं, मेरी आंखें ज्यादातर नम ही रही हैं। तो वो मुझे लगता रहा है कि शायद अब चीजें, क्योंकि एक उम्मीद होती थी इस बार कुछ अच्छा होगा, इस बार कुछ अच्छा होगा, बट इतना लंबा दौर चलेगा ये मैंने नहीं सोचा था। मान लो, अगर मैं नहीं चाहता ऐसा हो, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका सिलेक्शन होगा, अगर मान लीजिए नहीं होता इस बार सिलेक्शन, फिर क्या करेंगे आप?
देखिए अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो मैंने 8 साल जीवन का ना अपना यूपीएससी में दे दिया है ना। तो आपको पता है 8 साल बहुत बड़ा जिंदगी का एक हिस्सा होता है जो मैंने यूपीएससी में दे दिया है। मैंने यूपीएससी की लाइफ को जिया है। अब मैं इससे हट तो सकता नहीं, ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए भी, और ये सही भी नहीं रहेगा मेरे लिए। तो मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय में अगर चीजें पॉजिटिव नहीं भी रहती हैं तो मैं उन बच्चों के लिए हेल्पफुल बनूं जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, जिन्हें गाइडेंस की कमी है। जो मैं कहता हूं कि उन रातों का सामना उन लोगों को ना करना पड़े, उन असफलताओं का सामना उन्हें ना करना पड़े। अगर ऐसा एक भी व्यक्ति के जीवन में मैं हेल्प कर पाया तो मुझे लगता है मैं सफल हो जाऊंगा। उसके लिए मैंने एक चैनल डिलाइट आईएएस के नाम से शुरू भी किया है, जिस पर चैनल क्या बोले, डिलाइट आईएएस आपका चैनल का नाम है? हाँ हाँ हाँ। चलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, आप सब लोग जो है सर के चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, तो डिलाइट आईएएस पर मैंने, जैसे क्या है ना, कंटेंट तो बहुत है, सामग्री तो बहुत है, बट गुणात्मक सामग्री की कमी अभी भी है ना। मार्केट में सामग्री की कमी नहीं है, बहुत बड़े बड़े चैनल सब कुछ चल रहा है, बट यूपीएससी के लेवल पर किस तरह, क्योंकि मैंने यूपीएससी की लाइफ को जिया है। अभी जो वर्तमान में प्रोसेस चल रहा है उसमें मैंने इंटरव्यू तक चीजें देखी हैं, मींस लिखा है, सब चीजें मैंने देखी हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चों को गाइड करना, उस मामले में मैं अपने जीवन को, आने वाले समय को लगाना चाहूंगा। अच्छा, नए एस्पिरेंट को बताइए कि कैसे बचे मतलब असफलता से। जो लोग नए जो लोग आते हैं मुखर्जी नगर में, वो लोग कैसे शुरुआत करें? देखिए होता क्या है ना कि कोई इंसान मिल गया, उसकी बात सुन ली, फिर कोई दूसरा मिल गया, उसकी बात सुन ली, तीसरा मिल गया, तो ऐसे करते करते ना जो शुरुआती नया बच्चा होता है ना, वो अपनी चीजों को भूल जाता है। और ऐसा एक मुखर्जी नगर में एक रीत ये भी है कि ज्यादातर लोग क्या है ना, दोष दूसरों पर देने लगते हैं। जैसे यूपीएससी को दोष देना कि हिंदी माध्यम में गलत हो रहा है, या फिर गाइडेंस को लेकर, कोचिंग को लेकर दोष देने लगना, बाकी चीजों को। अपने आप कमियां को नहीं देखना है, हमें यह देखना है कि यूपीएससी का एक लेवल है, अपनी तैयारी का। अगर आपका लेवल यहां है और यूपीएससी यहां है तो आपको अपना लेवल बराबर करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा उस तैयारी के अकॉर्डिंग, तब जाकर कहीं ना कहीं पर आप उसको मैच कर पाएंगे। और बताइए सर आप मुखर्जी नगर के बारे में, जैसे कि लोग दोस्त वगैरह बनाते हैं, आपके कोई दोस्त वगैरह बने या नहीं, क्या रहा, कैसे? हाँ, निजी जीवन में चीजें होती हैं, लोग आते हैं किसी तरह से। हर कोई इंसान इस जीवन में सोचता है कि किसी ना किसी एक साथी की जरूरत होती है जो आपको हेल्प करे, जो मोटिवेट करे। ऐसा मेरे जीवन में भी रहा है, कोई इंसान था, बट वो जब तक चीजें पॉजिटिव चल रही थी, जब तक रिजल्ट आ रहे थे, तब तक सब कुछ सही था, तब तक वो साथ थे। लेकिन जैसे ही रिजल्ट नेगेटिव होना शुरू हुए तो फिर वो भी एक एक करके गायब हो गए जीवन से। तो सारे दोस्त एक एक करके हाँ, तो वो चीजें होती हैं। वो जो लोग तैयारी करते हैं उस चीज को समझ पाएंगे, ऐसा होता ही है, अकेले ही लड़ना पड़ता है ये सब। नए एस्पिरेंट जो आते हैं यहाँ पे पहली बार, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहोगे अंत में सर? देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, देखो अपनी तैयारी के लिए यूपीएससी को ध्यान में रखकर, एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। इधर उधर भटकाव से बचें, बहुत ज्यादा भटकाव है यूपीएससी की तैयारी में, और वही भटकाव हम लोगों ने 3 से 4 साल अगर ना झेला होता तो आज चीजें कुछ अलग होती। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं भटकाव से बचें, पूरा सेंटर में रखकर यूपीएससी को क्या पूछ रहा है, प्रीलिम्स में किस तरह से कट ऑफ जारी है, प्रीलिम्स में यूपीएससी ने लेवल, जैसे अप्लाइड पॉलिटी, अप्लाइड इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है, उस तरह से अपने लेवल को समझो। फिर मेंस को लेकर, जैसे आपको पता है ना कि मेंस इज इक्वल टू क्या है, आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग पे वर्क करें। एस्से में यूपीएससी आजकल फिलोसफिकल एस्से पूछ रहा है। कहा जाता है कि यूपीएससी का मेंस जो है कम टफ होता है प्रीलिम्स की अपेक्षाकृत, सही बात है क्या? नहीं, ये अभी कह सकते हैं आप सही, क्योंकि 3-4 सालों में यूपीएससी ने अपना प्रीलिम्स का लेवल बहुत टफ कर दिया है। उसके 2-3 कारण है हिंदी माध्यम में। एक तो सीसेट जो है बहुत मुश्किल कर दिया गया है, पहले इतना टफ नहीं होता था। दूसरा, जीएस में ऑलरेडी एक तो वैकेंसी गवर्नमेंट की तरफ से भी कम है, और जीएस का पेपर जो है वो बहुत मुश्किल कर दिया गया है। रैंडम क्वेश्चन जो है वो ज्यादा पूछे जा रहे हैं, उस वजह से कट ऑफ भी डाउन जा रही है। तो ये सब चीजें हो रही हैं। प्रीलिम्स सब का पहले की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो गया है मेंस के अब तुलना में, अगर आप देखेंगे तो। चलिए ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपका आखिरी अटेम्प्ट है उसमें आपका सिलेक्शन हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप सबकी दुआएं साथ हैं तो शायद चीजें बहुत अच्छी रहें। जी जी बिल्कुल।